खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारी एक दर्शक सोनी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, पहले उनको लेकर के आते हैं। सोनी जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं सोनी जी आप? मैं ठीक हूँ सर। हाँ सोनी जी, आपने शिकायत दी थी कि मतलब सबका सवाल लिया जा रहा है, मेरा ही सवाल नहीं लिया जाएगा, तो आपका सवाल ले लिया गया। मैम आपकी नाराजगी दूर हो गई? सोनी जी, ओ सोनी जी कहाँ गई? ओह सोनी जी आवाज आ रही है? चलिए सोनी जी, लगता है एक बार दोबारा कोशिश कर लीजिए उनसे बातचीत करने की और जरा स्क्रीन पर उनके सवाल लेकर के आ जाइए। कोफोर्स को लेकर के मैम का सवाल था और लगता है कहीं और फ़ोन पे व्यस्त हो गई। 1556 पे लिया हुआ है, 1881 पर भाव आ गया है। गोरखपुर से हैं सोनी जी। अच्छा, अभी क्या करना चाहिए सर? 200-300 रुपये इनके बन रहे हैं सोनी जी के, क्या सलाह रहेगी मोदी सर आपकी तरफ से? देखिए यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है और आईटी में तो बहुत अच्छे रिवर्सल लोअर लेवल से आए हैं और कोफोर्ट जैसा स्टॉक लगातार आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अभी भी यहाँ पर बने रहने की सलाह है। इनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1750 का, 1750 के एसएल से बने रहने की सलाह है। स्टॉक में रैली बन सकती है, 2050 तक का भी मूवमेंट नजर आता है, क्योंकि अब अगर यहाँ से रिवर्सल आएगा, आईटी में तेजी बनती है, तो कोफोर्ट जैसे काउंटर कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए 1750 के स्टॉप लॉस के साथ। 2050 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, 2 महीने के अंदर ये टारगेट हासिल हो सकते हैं। चलिए ठीक है, सोनी जी जुड़ गई हैं तो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सोनी जी नमस्कार। नमस्कार सर, मुदित सर को भी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं कह रहा हूँ मैम, अब नाराजगी दूर हो गई ना? आपने कहा कि मतलब सबके सवाल लिए जा रहे हैं, मेरे ही सवाल नहीं लिए जा रहे। हाँ, मुझे लगा शायद ऐसा लिखने से मेरे सवाल ले लेंगे। रचित सर भी थे लाइन उस पे शो में, पर अनफॉर्चुनेटली रचित सर चले गए। हाँ कोई बात नहीं, आपको अभी सर ने बता दिया, आपको एक बार फिर से सुनवा दें आपको? सर एक सवाल और था सर। टेक महिंद्रा भी था मेरा, वो 67 शेयर है, 1647 के भाव। कौन सा? टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा। अच्छा, टेक महिंद्रा आपने किस भाव पे लिया है? 1647 का। ठीक है, अभी आपको करीब 67 रुपए का नुकसान, 67 रुपीज़ के आसपास का लॉस हो रहा है। सर आईटी को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, अभी आपका व्यू क्या होगा टेक महिंद्रा को लेकर के? कोफोर्ज मैम के पास है, टेक महिंद्रा क्या है? इधर हाल फिलहाल में जो गिरावट रही है, क्या सलाह रहेगी आपकी सोनी जी के लिए? देखिए मेरे तो सलाह पॉजिटिव है आईटी पे, और कोफोर्ज ने आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूस किया है और टेक महिंद्रा भी अच्छा रैली देने के बाद हेल्दी करेक्शन ले रहा है। अभी भी चार्ट्स पॉजिटिव ही साउंड करते हैं। जब तक 1520 के लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक 22 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। और अगर कॉस्ट को एवरेज करना चाहते हैं, एवरेज भी करके चल सकते हैं। 1520 के स्टॉप लॉस बनता है और बाउंस बैक में 1700 पहला टारगेट है, 1760 दूसरा टारगेट है। 1.5 महीने के अंदर ये पॉसिबिलिटी है, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह 1520 के स्टॉप लॉस के साथ। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, और भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उन पर भी बातचीत करते करते बीच बीच में जरा जो हमारे अच्छे अच्छे खबरों वाले शेयर हैं, खबरें भी पढ़ते रहिए। वेल्सपन कॉर्प लेकर के आते हैं, आज बड़ा शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर सर। जो है अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को मिला है और उसके बाद शेयर में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। इंट्राडे में कंपनी के शेयर में करीब 16% से ज़्यादा का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कंपनी को 1.8 अरब डॉलर यानी करीब 17,200 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये अमेरिका स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पाइप सप्लाई का ऑर्डर मिला हुआ है। इस ऑर्डर से कंपनी की जो ग्लोबल ऑर्डर बुक है वो नए हाइस जो है टेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। सर क्या व्यू रहेगा वेल्सपन कॉर्प को लेकर के? 13% की तेजी अभी भी देखने को मिल रही है, सुबह से मोमेंटम में है वेल्सपन कॉर्प। अभी क्या मतलब इतनी तेजी के बाद क्या करें सर? जिनके पास पुराना पड़ा हुआ है वो प्रॉफिट बुक करें या फिर जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो क्या करें? देखिए एक बार हमें लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, और न केवल ये स्टॉक 1 दिन 2 दिन 5 दिन, बल्कि आप देखेंगे 750 का हाई स्टॉक ने लिया था 2 अप्रैल 2026, और अभी अप्रैल से लेके कंटिन्यूस स्टॉक में रैली बन रही है और आज 2200-2300 रुपए तक के भी लेवल्स देखने को मिले हैं। तो ऑलमोस्ट हम बोलेंगे 3.5 गुना ये काउंटर हो गया है 3-4 महीने के अंदर। यहाँ पर कहीं भी अच्छा ट्रैपिंग हो सकता है,
हालांकि ऐसा कोई खराब स्टॉक नहीं है, बट एक बार जो लोग काफी लोअर लेवल से लेके आ रहे हैं, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। करेक्शन आई तो 1900 साढ़े 1900 रुपए तक की भी डाउन साइड देखने को मिल सकती है, तो बेटर ये रहेगा यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें जिनके पास भी है, काफ़ी चल चुका है शेयर, बात सही है। सर जरा फटाफट देखिए एजिस लॉजिस्टिक्स, ये सुबह हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन एकदम से बीते आधे घंटे में एक अच्छा और मोमेंटम तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब 8% पौने 8% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ और एक्शन देखने को मिल सकता है क्या? देखिए मिल सकता है इस स्टॉक में, तो अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन में जो बाइस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो जब तक ये 1270 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है तब तक तो व्यू इस काउंटर का पॉजिटिव ही रहेगा। हर डिप में खरीदारी की सलाह होगी। और आज स्टॉक ने अभी 7-7.5% की रैली ले ली है, थोड़ा सा वेट कीजिए, 1400 के आसपास मिलता है, आज भी पोजीशन बनाने की सलाह होगी। और आने वाले दिनों में 1560 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है, 1.5 महीने के नजरिए से खरीदारी कर सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक में 1460 का ब्रेकआउट आएगा, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए 1560 तक के टारगेट्स दिए हैं, बट फ्रेश लॉन्ग 1400 के आसपास मिले तो बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1270 का। 1270 का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। सर एक और स्टॉक, उसके बाद अगली खबर पे जाएंगे, और उस पर भी हम देख रहे हैं लीला पैलेस को लेके काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं, और बीते कुछ दिनों में ये मतलब अपने सेक्टर को थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ ये हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपका व्यू क्या होगा लीला पैलेस को लेकर के? आज की इस तेज़ी के बाद क्या करना चाहिए? और बीते कुछ दिनों में शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, अभी भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 4.25% की तेज़ी, और अपसाइड बाकी है क्या यहाँ पे? देखिए बन सकता है और यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 559 के आसपास है, 540 का एसएल रहेगा, और जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस 540 का ही होगा। और जैसे ये चार्ट्स इसने दिखाए हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट लिया है ये ट्यूसडे के सेशन में, और उसके बाद कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिली है। और जैसे पैटर्न्स है उस लिहाज से तो लग रहा है 600 रुपए तक का मूवमेंट ये काउंटर दिखा सकता है, तो 540 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 600 के टारगेट्स नजर आते हैं। 600 के टारगेट, 540 का स्टॉप लॉस, 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, 40 रुपये 60 रुपये ऊपर, 60 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल के आए। 540 का स्टॉप लॉस, 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और 40 रुपये ऊपर का जो है टारगेट दिया गया है। सर जरा ये बताइए टाइम फ्रेम क्या रखें इसके लिए लीला पैलेस में? 7 से 10 सेशन रख सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज और देख रहा था, न केवल लीला पैलेस बल्कि ओरिएंट होटल को भी देखिए, जूनिपर होटल को भी देखिए, ये सारे होटल स्टॉक्स में, प्लस थॉमस कुक, ईज माई ट्रिप, लोअर लेवल से कुछ रिकवरी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो ये पूरा सेक्टर एक साथ ही चलता है, तो सारे स्टॉक्स में बस है। हो सकता है कुछ और रैली यहाँ से बनती हुई नजर आई, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आया है, और यह लीला पैलेस को लेकर के 540 का स्टॉप लॉस, यहाँ पर 600 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और 40 रुपये ऊपर के टारगेट, 600 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। 10 दिन का नज़रिया यहाँ पर रखने की सलाह आपको दी जा रही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अगली खबर जो है कौन सी है? रेलटेल। हाँ रेलटेल पे सर ये लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आज भी 1.5% ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर रेलटेल को लेकर के? वेस्टर्न कोलफील्ड से इनको 165 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला हुआ है, और करीब 5 साल के लिए ऑर्डर मिला है, और आज जो है नए ऑर्डर मिलने की वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा फोकस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी रेलटेल पे क्या रहेगी? सर हमारी व्यू पॉजिटिव है, और 2 से 3 महीने की नज़रिए से रेलवे स्टॉक्स हो, डिफेंस स्टॉक हो, यहाँ पर हमारी ये थीम बुलिश ही साउंड कर रहे हैं। और रेलटेल में भी हमें लगता है कि अब होने के लिए तो कुछ है नहीं, 274 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 310 तक का अपसाइड मूव बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। 10-12 सेशन ही हो सकते हैं जहां पर 310 315 के लेवल्स देखने को मिले, तो चाहे वो रेलटेल हो, आरवीएनएल हो और जेडब्ल्यूएल हो, ये तीनों स्टॉक्स पे हम बुलिश हैं। खरीदारी का व्यू है, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक सर जरा दिग्गज कंपनी डिफेंस की जरा लेकर के आते हैं, यहाँ पर अच्छी खबर निकल करके आई है, और जरा एचएल पे आपकी राय जानना चाहेंगे। इन्फोटेक एचएल से जो है एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है।
एचएल की जो जॉइंट वेंचर कंपनी है, एनसीएलटी ने इन्फोटेक एचएल के लिक्विडेशन एप्लीकेशन को जो है वो मंजूरी यहाँ पर दी है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट अप ट्रेड करता हुआ, अब इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ एचएल की जो है 50% स्टेक है इस कंपनी के अंदर। सर, आपका व्यू क्या होगा? एचएल काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा चलता हुआ दिखाई दिया है और अभी 5150 का इसने 52 वीक हाई भी 1-2 दिन पहले ही लगाया है। एचएल पे करंट लेवल पे क्या करना चाहिए और क्या 5000 पे भी खरीद सकते हैं एचएल को? आपका व्यू क्या रहेगा एचएल को लेकर के? सर व्यू पॉजिटिव है और 4850 का स्टॉप लॉस बनता है, यहाँ भी खरीद सकते हैं और 4930 तक भी आता है, 50 रुपये नीचे भी मिलता है, वहां भी व्यू पॉजिटिव रहेगा। 4850 जब तक होल्ड करेगा तब तक किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। 4850 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक तो डेली सुपर ट्रेंड है, +21 EMA 4850 पर है, तो लगता नहीं है वो लेवल टच होंगे, उससे पहले ही अच्छा रिवर्सल आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 4930 तक भी आए तो वहां भी खरीदारी करने की सलाह होगी। 4850 के स्टॉप लॉस के साथ बाउंस बैक में 5100-5150 का पहला टारगेट बनेगा, वहां पर दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि उस लेवल पर किस तरह के रिवर्सल्स बन रहे हैं वो चार्ट्स पर देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 4850 जब तक होल्ड कर रहा है, बाइस पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। बाय ऑन डिप्स करने की सलाह। तो 5150 तो अभी जो मतलब अभी नए खरीदारी के लिए कोई उत्साहजनक लेवल अभी नहीं है अभी, मतलब यहाँ पे देखिए, जो लोग 2 लेवल में खरीदना चाहते हैं यहाँ खरीदिए। अगर उनको 50 रुपए नीचे मिलता है और वो एवरेज करना चाहते हैं तभी जाके वो खरीद सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि यहीं से खरीदेंगे और यहीं से 5100 और 5150 के लेवल आ जाएंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी बन सकती है। 2 दिन में मार्केट में भी लोअर लेवल से रिवर्सल आया तो मार्केट कहीं भी साइडवेज होगा तो कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो इसलिए हमने बोला यहाँ खरीदिए, प्लस 50 रुपए और नीचे मिले वहां खरीदिए, यानी 4930 तक। फिर उसके बाद आपके पास 70-80 रुपए का ही एसएल रहता है और बाउंस बैक में 5100-5150 बनते हैं, तो इसलिए लोअर लेवल पे भी बाय करने की सलाह है, यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं। और एक कॉल में, हाँ बताइए जी सर। देखिए निफ्टी में काफी थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो अगस्त सीरीज का 24,100 का कॉल खरीदेंगे निफ्टी का, जो 201 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है, जिसका टारगेट 270 और 300 का है। स्टॉप लॉस रहेगा 168 का। ये एक आप कैरी भी कर सकते हैं, अगर आज देखने को मिलता है अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता है तो आप कैरी करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 168 का होगा, 24,100 का कॉल इन द मनी, बाय करने की सलाह है। चलिए 24,100 की कॉल, तो जो भी हमारे ऑप्शन ट्रेडर हैं उनके लिए ये राय यहाँ पर निकल करके आई है, जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं 24,100 की कॉल पे खरीदारी करने की सलाह है। 201 के आसपास चल रही है। यहाँ पर टारगेट जो दिए जा रहे हैं 270 और 300 तक के देखने को मिल सकते हैं, 270 300 के टारगेट। सर स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 168 का 168 का 168 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर की तरफ 270 और 300 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात निफ्टी में ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन ट्रेड करने के लिए 24,100 की कॉल जो है लेकर के जाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो नज़रें रखिए यहाँ पर, अभी 201 के आसपास चल रहा है, 270-300 तक के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। 168 का रखेंगे स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा वोडाफोन लेकर के आते हैं। वोडाफोन पे सर खबरें आई हैं काफ़ी सारी, तो हमने कहा कि ज़रा आपके साथ जो है डिस्कस किया जाए। कंपनी की 31वीं एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो 27 तारीख को होनी है सर, 27 अगस्त को, और कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक ईमेल भेज करके जानकारी दी गई है। तमाम जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी के 5 बड़े फैसले जो है वो जो है होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। एक तो जो है कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की फीस से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है, 30 लाख रुपए तक भुगतान करने के लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी मांगी है, और सुशील अग्रवाल को दोबारा डायरेक्टर नियुक्त करने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। लेकिन चलिए, ये तो खबरें अपडेट अपने दर्शकों के लिए है, जो लोग भी शेयर होल्डर्स हैं उनको मेल आ गई होगी। सवाल ये है कि जो लोग नए शेयर होल्डर्स बनना चाह रहे हैं उनके लिए क्या व्यू रहेगा, और जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी वोडाफोन को लेकर के? सर खरीदारी की सलाह है, 11 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस है, बाई कीजिए, और जिन्होंने पहले भी ले रखा है बने रहिए। 11 रुपये 60 पैसे का एसएल है, और हम हर बार एक ही चीज़ बोलते हैं, टिल दिसंबर 20 रुपये तक का मूवमेंट
एक्सपेक्टेड है। और जैसे जैसे स्टॉक में रैली बनेगी, जो 11 रुपये 60 पैसे का एसएल है, हम ट्रेल करके उसको ऊपर लाते जाएंगे, क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक है, कभी भी बड़ा भी करेक्शन ये दिखा सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 11 रुपये 60 पैसे का एसएल, 20 रुपये और 22 रुपये तक का मूवमेंट टिल दिसंबर तक नजर आता है। चलिए, तो 20 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर तक का व्यू है, अभी चल रहा है अगस्त, आधा बीत चुका है, आधा क्या, अब तो मतलब 8-9 दिन बचे हुए हैं, तो अभी 3-4 महीने के का व्यू के साथ आप यहाँ पर लेके जा सकते हैं। 11 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस है, 20-22 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज आधे % दबाव पे कामकाज कर रहा है। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, सतीश जी हैं हमारे साथ। सतीश जी को नमस्कार। ओहो, कोई बात नहीं, जरा सतीश जी से संपर्क टूट गया। सवाल दिखा दीजिए फटाफट। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज को लेकर के इनका सवाल है। 250 शेयर इनके पास हैं भाई साहब के पास, 305 के भाव पर हैं, 10 रुपये के नुकसान पे हैं। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज टिप्पणी करना चाहेंगे सर, क्या सलाह रहेगी सतीश जी के लिए? सर अच्छा स्टॉक है, होल्ड करने की सलाह है, और स्टॉप लॉस रहेगा 280 रुपए का। टारगेट बनते हैं 320 रुपए के, बने रहिए। स्टॉक में करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन हुआ है, उसमें मैं बोलूंगा एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, सॉर्ट ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उसका भी ब्रेकआउट है। चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, और आज जिस तरह की कैंडल बना रहा है ये, और लग रहा है कि यहीं से रैली देखने को मिलनी चाहिए। 320 तक का मूवमेंट आ सकता है, होल्ड करने की सलाह है। कोई और नया भी खरीदना चाहता है, यहाँ भी खरीदारी करके चल सकता है। 280 के एसएल के साथ बाय करने की सलाह है। बाय करने की सलाह है यहाँ पर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है ग्रीन प्लाई को लेकर के। उम्मीद करते हैं सर आपको जो है उत्तर मिल गया होगा। बातचीत नहीं हो पाई, बड़ा दुख है हमको इस बात का, लेकिन मनीष तिड़के जी का एक सवाल है, वो भी जरा फटाफट ले लेते हैं। ये सर ग्रीन पैनल है, कह रहे हैं विपुल जी लुकिंग फिट एंड फाइन, आपकी आवाज़ में एक अलग जादू है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं मुदित जी यू आर रियली सुपर हीरो, प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन ग्रीन पैनल। 230 के लिए हुए हैं 3000 शेयर, कब तक? ओ 230, बहुत ज़्यादा नुकसान में है सर। सर कब तक रिकवरी आ जाएगी, ये जानना चाह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी मनीष तिड़के जी के लिए? देखिए मनीष जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे वर्ड्स लिखे, बट थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, एग्जिट कर लीजिए इस स्टॉक से। कोई भी बाउंस बैक की उम्मीद नजर नहीं आती। स्टॉक में और करेक्शन बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए सबसे पहला रिवर्सल का साइन होता है 5 EMA। ये स्टॉक अपने 5 EMA को ही नहीं संभाल पा रहा, तो बाकी तो और मूविंग एवरेज या ट्रेंड रिवर्सल तो क्या ही देखने को मिलेगा। तो अब क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह है। स्टॉक में और करेक्शन बन सकती है, 140 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। अभी भी 10-12-15% की करेक्शन बाकी है, तो एग्जिट कर लीजिए। और अपॉर्चुनिटीज हैं, और वहां पे आप पैसा डालेंगे तो अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, बट ग्रीन पैनल से एग्जिट करने की सलाह है। ग्रीन पैनल से लिख जाइए, यहाँ पे कुछ भी ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। ये मतलब जो है ना, सब थोड़ा सा रेड सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ से निकल जाइए। चलिए स्क्रीन पर अगली खबरें लेकर के आ जाइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। और वेदांता पे जरा बातचीत कर लेते हैं। वेदांता एल्युमिनियम ने ऑटो सेक्टर के लिए 2 नए प्रोडक्ट जो है यहाँ पर लॉन्च किए। अभी जो है कंपनी ने कॉपर डॉप्ड एलॉय और वेदांता फाउंड्री एलॉय जो है वो पेश किए। कल भी सर इस पर बातचीत, आपने सकारात्मक टिप्पणी दी थी। VFA को IIT दिल्ली के सहयोग से जो है वो विकसित किया गया है। सर 1.25% के आसपास की तेजी, 442 पे। कैसा लग रहा है आपको वेदांता एल्यूमिनियम? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। और कल भी हमने ये बोला था, हमें 510 तक का मूवमेंट इस स्टॉक में नजर आता है। खरीदारी कीजिए, 1 से 1.5 महीने की नजर से पोजीशन बनाइए। 410 का स्टॉप लॉस बनता है, जो कुछ खराब था वो हो चुका है, और अब यहाँ से एक अच्छे रिवर्सल स्टॉक दिखा सकता है। और लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी भी बन रही है। मार्केट की करेक्शन में उस लेवल का करेक्शन नहीं आ रहा, तो यही एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, और लग रहा है यहाँ से तेजी बनाएगा। तो 510 तक के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 410 का। थोड़ा टाइम होराइजन 1.5 महीने का होना चाहिए। चलिए 1.5 महीने के नजर। सर जब इस पर आए तो वेदांता भी बताई दीजिए, उसको भी जरा काफ़ी क्वेरीज रहती है, और इसको अगर हम हो सकेगा तो थम पे भी ले लें। वेदांता पे अभी भी आज मेटल में थोड़ी तेजी है, खरीद सकते हैं क्या आज? सर याद होगा कल जब आपने बोला था, एक व्यूअर का क्वेश्चन था सारे वेदांता के स्टॉक्स थे, तो हमने बोला था वेदांता एल्युमिनियम और खाली वेदांता लिमिटेड, यही पसंद आता है। और आज देख लीजिए वेदांता में 4% की तेजी है, और अभी भी हम बोलते हैं इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में जगह दे दीजिए।
320 तक का मूवमेंट 2 महीने के अंदर ये वेदांता डिलीवर कर सकता है। इतना पोटेंशियल है, खाली हो चुका है और बार बार जो लोअर लेवल टच करता है वो होता है 200 डेमा और वहीं से रिवर्सल आता है। तो कहीं ना कहीं जो 22 है अभी भी पॉजिटिव ही साउंड कर रहा है, रैली बन सकती है। 320 के टारगेट्स हम 2 महीने के नजरिए में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 260 का। स्टॉप लॉस सर इसको थोड़ा सा एक बार फिर से बता देते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 260 का, टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए सर। 320 के टारगेट्स। 320 का टारगेट, टाइम फ्रेम सर? सर 2 महीने। चलिए 2 महीने में के नज़रिए के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। वेदांता के अंदर 270-78 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 320 के आसपास का तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 260 का यहाँ पर लगाएंगे स्टॉप लॉस 18 रुपये नीचे का, और 2 महीने के नज़रिए के साथ यहाँ पर 320 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर 260 के स्टॉप लॉस के साथ जो है इसको लेकर के जाने की सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ एक्शन जो है बना हुआ है। तो अभी के लिए टोरेंट पावर जरा सर, टोरेंट पावर में सीएफओ पद पर जो है मैनेजमेंट में थोड़ा बदलाव हुआ है सर, इसी का प्रेशर देखने को मिल रहा है। 1.5% के आसपास की गिरावट है। सौरभ मशूरू वाला जो है वो हट गए हैं और विकास पोद्दार को अब बना दिया गया है जो है सीएफओ। क्या व्यू रहेगा सर? 31 अगस्त से कार्यभार जो है वो आज से ही जो है संभाला इन्होंने। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टोरेंट फार्मा को लेकर के? नीचे नहीं टोरेंट पावर है शायद, और नीचे टोरेंट फार्मा का शेयर लगा हुआ है। इसको मतलब एक चीज़ सही कर दीजिए। तो सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? जी देखिए, टोरेंट पावर पे हम बात कर रहे हैं और चार्ट्स तो नेगेटिव हैं। देखिए लेकिन ये स्टॉक, ये कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज तो अट्रैक्टिव है। तो इसमें क्या होगा कि अभी तो करेक्शन बन सकती है, क्योंकि न्यूज ऐसा है 1180 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। वहां पर बॉटम फिशिंग हो सकती है और रिवर्सल देखने को मिले। देखिए ओवरऑल कंपनी में कुछ ऐसा खराब नहीं है वैल्यूएशन वाइज भी। तो हमें लगता है कि ये क्वालिटी स्टॉक है, थोड़ा डिप आए तो बिल्कुल पोर्टफोलियो में बना होना चाहिए, तब जाके रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल तो चार्ट्स वीक हैं, 5 EMA 21 EMA सारे एवरेजेस बेकार हैं, तो अभी और करेक्शन बन सकती है। 1180 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, एक बार एग्जिट करने की सलाह है। 1180 के आसपास दोबारा रिव्यू करेंगे। और एक स्टॉक और यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। हाँ सर बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक स्टॉक है और यहाँ पे भी रिजल्ट के बाद बॉटम फिशिंग होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक का नाम है हाइकल, ही काल, जिसको कुछ लोग ही काल बोलते हैं। हाँ 214 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 226 के टारगेट्स हैं, मंडे तक के लिए इसको कैरी करना है। 226 तक का मूवमेंट ही काल दिखा सकता है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 209 का रहेगा। और जब जब स्टॉक 211 के आसपास आता है लास्ट 3 महीने में, उसके बाद ये स्टॉक 235 तक की रैली दिखाता है और अभी रिसेंटली 211 का लेवल टच किया है। 200 डेमा वहीं पर है, तो लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो 226 के टारगेट्स के लिए टिल मंडे बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। हाइकल स्टॉप लॉस रहेगा 209 का। 209 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की सलाह है। यहाँ से करीब करीब 9-10 रुपये ऊपर के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 226 का टारगेट निकल करके आ रहे हैं और 209 का रखेंगे स्टॉप लॉस। 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ हिकाल का शेयर। सर ये हिकल में जो है ये मंडे तक के टारगेट है सर? देखिए चांसेस तो ये हैं कि ये आजकल में ही आ जाए। कल भी देखिए, कल वाला स्टॉक था वो डी काल जो हमने बात करी थी, 182 183 के टारगेट्स दिए थे। आज 181 रुपए 60 पैसे का हाई बना लिया है। तो जिन्होंने भी कैरी किया होगा वो टारगेट्स लगे हैं, इसलिए हमने इसको भी मंडे के लिए बोला है। ये आपने किस भाव पे दिया था सर वो डी काल? सर 172 रुपए 40 पैसे पर दिया था और 182 के टारगेट्स थे। तो आज 181.60 का हाई बना दिया। ये नहीं, मैं इसलिए पूछा ना कि जैसे कि बहुत सारी नकारात्मक टिप्पणियां भी रहती हैं ना, तो जो लोग करते हैं, कल भी किसी ने लिखा जहाँ पे दिया था वहीं से गिर गया, तो ये इसलिए मैंने आपसे 2 बार पूछा किस भाव पे दिया, ताकि नोट डाउन कर लीजिए। कुछ भी टिप्पणी करने से पहले 2-3 दिन का समय दिया गया था। कई बार होता ये है कि बहुत तेज़ी के साथ जब हम शेयर को दिखाते हैं तो उसमें बहुत तेज़ी के साथ बाइंग आ जाती है और लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो नीचे आ जाता है, जो कि सामान्य प्रक्रिया में नहीं होता है। सामान्य प्रक्रिया पे जो देखिए टारगेट जो है यहाँ पर पूरा हुआ है, तो ये जो आप लोग टिप्पणियाँ करते रहते हैं उसका जवाब है। लेकिन अभी के लिए ज़रा लेकर के आ जाइए, ज़रा फटाफट हिकल को जो है स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखा दीजिए। हिकल जो है वो 217 के भाव, अभी 2.25% ऊपर जो है देखने को मिल रहा है और शानदार मोमेंटम यहाँ पर 2.5% के आसपास की तेजी
देखने को यस, मिल रहा है। देखिए ये जब स्टॉक बॉटम के पास होते हैं ना तो सर उसमें वो किसी का सुनते नहीं है। जब बाइंग देखने को मिलती है ना तो ये 10-10, 20-20% के भी अपर सर्किट ऐसे स्टॉक्स में लगते हुए नजर आते हैं। और पहले भी कई बार ऐसे स्टॉक्स का जिक्र किया है। और मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ, ओरिएंट होटल सर 90 रुपए पर कोई पूछता नहीं था, आज बिल्कुल 140 रुपए पर है। ईकेसी, टीवीजेड 129 रुपए पर रिकमेंड किया था और आज देखिए 200-250 रुपए के भी ऊपर टीवीजेड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो सिमिलर इसी तरह के स्टॉक हैं। तो आज 226 का लेवल आज भी दिखा देना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि खराब सब कुछ जो होना था वो हो चुका है। तो व्यू पॉजिटिव है, 1-2 दिन के नजरिए से बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 209 का। हाँ चलिए, 209 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर, 226 के टारगेट दिए गए हैं। ये मंडे तक के टारगेट हैं, हो सकता है अगर आज आ जाए तो फिर अपडेट कर देंगे आपको। अभी के लिए फिलहाल के लिए 209 का स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर। चलिए जरा फटाफट जो है अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। सात्विक ग्रीन सर, यहाँ पर करीब 190 करोड़ का ऑर्डर नया मिलता हुआ दिखाई दिया है और अभी क्या करना चाहिए, ये अच्छे मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। जहाँ पर सोलर पीवी मॉड्यूल से जुड़ी सप्लाई से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सात्विक ग्रीन को लेकर के? सर रिवर्सल है और लेकिन जकड़न है 435 के आसपास और स्टॉक ने आज के सेशन में भी 32-33 का ही हाई बनाया है। तो नया बाय करने की सलाह नहीं है। नया बाय हमारा 435 के ऊपर बनेगा, लेकिन उससे पहले जो भी पोजीशन है बने रहिए। बहुत छोटा सा एसएल है 405 का, 405 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। लेकिन 435 निकला तो फिर उसके बाद 460 तक का मूव बन सकता है। फ्रेश लॉन्ग 435 के ऊपर ही करेंगे। चलिए ठीक है सर, एक सवाल, दो सवाल है सर फटाफट जो है खाली लेवल्स के साथ, क्योंकि समय जो है बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। एक तो है यस बैंक को लेकर के जो है हमारे एक पेड मेंबर हैं, उनका सवाल है 22 रुपये 74 पैसे पे लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी की रिकमेंडेशन थी, 3 महीने हो गए और अभी क्या करना चाहिए। एक तो ये सवाल है और इसका ज़रा लेवल्स बता दीजिए। दूसरा ये नवीन रावत जी की टिप्पणी कह रहे हैं, नमस्ते विपुल सर, और कह रहे हैं कि आवाज़ में रौब अंदाज में नज़ाकत रखते हैं। आवाज़ में रौब अंदाज में नज़ाकत रखते हैं। विपुल सर वो शख्स हैं जो दिलों पर हुकूमत रखते हैं। तारीफ़ करूं भी तो कैसे कम पड़ेगी, उनकी एक आवाज़ में कलक सी कशिश रहती है। तो बहुत अच्छा लिखा है सर नवीन सर, थैंक यू। सुवेन लाइफ साइंसेज पर इनका सवाल है सर, तो एक बार के लिए ज़रा सुवेन लाइफ साइंसेज और ये दोनों कवरेज में लेकर के आ जाइए और फिर अब जो है बाकी अपडेट अब इसके बाद देते हैं जी। देखिए सबसे पहले यस बैंक पे बात कर रहे हैं और यस बैंक में स्टॉक ने करेक्शन लिया है, बेस के पास है। देखिए 21 रुपये 60 पैसे के एसएल से बने रहिए, 1 रुपये और दीजिए और व्यू पॉजिटिव ही है। और हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के पास भी एक काउंटर है और हमारा 21.60 का ही एसएल है, तो बिल्कुल वहां पर भी बने रहने की सलाह दी है। आपको भी सिमिलर व्यू है, होल्ड कीजिए। बाउंस बैक में पहला टारगेट यहाँ से अब 25 रुपए का बनता है, दूसरा टारगेट 28 का बनता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। दूसरा स्टॉक सुवेन लाइफ साइंसेज। देखिए कल स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट लिया, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लिया है और जिस तरह के चार्ट्स बनाए एक बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला है। व्यू पॉजिटिव है। इस काउंटर में 400 रुपए तक अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, बने रहिए जिसके पास भी पोजीशन है। और डिप में 360 के आसपास मिले, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाइए 345 का, टारगेट्स 400 रुपए तक के बनते हैं। सर तीसरा स्टॉक कौन सा था? नहीं यही दोनों थे सर, यही दोनों पे आपकी राय जानना चाहते थे। और अब जरा फटाफट अपडेट दे देते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में लोगों को। अब से 4 मिनट बाद हमारा जो है विशेष सेगमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग जाइए देखिए उसे, ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए क्या चढ़ेगा क्या गिरेगा के नाम से। और इसमें हमने कोशिश ये की कि डिफेंस को लेकर के, मेटल को लेकर के थोड़ी बातचीत करें। इसमें हमने डेटा पैटर्न, BL, पारस डिफेंस, कृष्णा डिफेंस, यूनिमैक एरो, एस्ट्रा माइक्रो, एजिस लॉजिस्टिक्स, जेनटेक, नाल्को, कल्याण ज्वेलर्स, GRSC, मझगांव डॉक, कार ट्रेड जैसे शेयरों पे डिटेल में हुई है बातचीत। तो जाइए देखिए और 3 एक्सपर्ट वहाँ पर क्या कह रहे हैं ये आप जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा विशेष सेगमेंट जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के है वो सुबह 11:30 बजे अपलोड हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। अगले हफ्ते चलेंगे शेयर, जिसमें कि हमने ब्लू स्प्रिंग, इडलवाइज, SJVN, वेल्सपन कॉर्प, हिंदुस्तान जिंक, सिंजीन, डेटा पैटर्न, पावर ग्रिड, JSW इंफ्रा, रोलेक्स रिंग, JBM ऑटो, रेणुका शुगर, EID पैरी, आर पावर, ग्रो, प्राइम फोकस, JTL इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों पर की है डिटेल में बातचीत। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हमारे जो है तमाम जो महिला दर्शक हैं
उन तक पहुंचने की लगातार हमारी कोशिश है। इस बार हम पहुंचे हैं वाकई में शक्ति का प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी, और झांसी से अगर आप भी हैं तो जो भी हमारी महिला दर्शक हैं वो अवश्य जुड़े हमारे साथ। 22 अगस्त को जो है हमारे साथ भोजन कीजिए, चाय पीते पीते इन्वेस्टमेंट की बात समझिए। होटल रिंटा पैलेस ग्वालियर रोड सिविल लाइंस झांसी में जो है हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। दोपहर 12 बजे के आसपास आप लोग वहाँ पहुँचिए और वहाँ पर आपको अपने निवेश से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। धीरज दीन साहब जी वहाँ पर मौजूद रहेंगे कैनरा रोबेको के, तो पहुँचिए और निवेश से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियाँ हैं उनको समझिए और अपनी सोच को समृद्ध कीजिए। अभी के लिए कार्यक्रम को यहीं पर समेट रहे हैं और 2 मिनट बाद जाते जाते जीत होगा। सर जरा डिस्क्लोजर पहले। बिल्कुल, देखिए जो ऑप्शन पे बात करी थी वो 200 201 के आसपास बात करी थी, 215 हो गया, अभी भी बने रखना है। ये तो जस्ट एक अपडेट था। और हिकाल भी सर 218 219 रुपए के आसपास तक चला गया है, तो 226 भी चांसेस है आज के सेशन में देखने को मिल जाए। और जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं, जहां भी हमने बाय सेल होल्ड और एग्जिट वर्ड का यूज किया है। रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।